नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो कई महीनों से अटकी भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आखिरकार सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐलान कर दिया कि भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया जा रहा है। यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला रहा क्योंकि इससे पहले तक बातचीत बेनतीजा रही थी और अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप अचानक क्यों झुक गए, इसके पीछे क्या वजह रही। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत काफी समय से चल रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। अमेरिका ने तो दबाव बनाने के लिए भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ भी लगा दिया था। ट्रंप प्रशासन की शर्त साफ थी कि अगर भारत को ट्रेड डील चाहिए तो उसे रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करना होगा। हालांकि ट्रंप ने अब दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने पर राजी हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ घटने के फैसले का स्वागत जरूर किया, लेकिन रूस से तेल खरीदने को लेकर कोई बात नहीं कही। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इस फैसले के पीछे भारत और यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू के बीच हुई बड़ी ट्रेड डील अहम वजह बनी। भारत और ईयू के बीच हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर बातचीत पूरी हुई, जिसे दोनों पक्षों ने अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील बताया। इस डील से भारत की ताकत बातचीत में बढ़ गई और अमेरिका का यह डर सताने लगा कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले ही भारत ईयू डील को विकास, निवेश और रणनीतिक साझेदारी के लिए बड़ा कदम बताया था। अमेरिका के लिए यह सिर्फ ट्रेड का नहीं बल्कि राजनीति और ऊर्जा नीति का भी मामला है। तो व्हाइट हाउस चाहता है कि रूस की तेल से होने वाली कमाई कम की जाए ताकि यूक्रेन युद्ध पर दबाव बढ़ाया जा सके। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में कहा था कि भारत की तरफ से रूस से तेल आयात लगभग खत्म हो चुका है और इससे टैरिफ हटाने का रास्ता साफ होता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और भविष्य में वेनेजुएला से भी तेल ले सकता है। इसका मकसद यह है कि अगर रूस या ईरान को लेकर हालात बिगड़े तो तेल की कीमतें अचानक न बढ़े। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान को लेकर बढ़त तनाव अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मध्य पूर्व में किसी भी टकराव का सीधा असर दुनिया भर के तेल बाजार पर पड़ता है। राजनीतिक तौर पर यह डील भारत अमेरिका दोनों के लिए फायदेमंद है। दोनों नेताओं मोदी और ट्रंप को इससे फायदा मिलेगा। जहां ट्रंप यह दिखा सकते हैं कि उन्होंने टैरिफ को हथियार बनाकर रूस पर दबाव बनाया, तो वहीं मोदी को कम टैरिफ के रूप में भारतीय निर्यात के लिए राहत मिली है। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के बाहर एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा साझेदार बने, जबकि भारत चाहता है कि अमेरिका से नजदीकी रिश्तों का सीधा फायदा दिखाई दे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ हुई डील पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ये डील नहीं बल्कि ढीलापन है। हमने अपना पूरा बाजार उन्हें सौंप दिया है। दूसरी ओर संसद के बजट सत्र में विपक्षी दलों की तरफ से लगातार हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत यूएस ट्रेड डील पर आधिकारिक रूप से बयान दिया। पीयूष गोयल जब ट्रेड डील पर जवाब दे रहे थे, तब भी सदन में विपक्षी सांसदों की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन वो शांत होने को तैयार नहीं हुए। लोकसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत पहलों को बढ़ावा देने में सहायक होगा। तो इसी खबर पर आज करेंगे चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, भारत अमेरिका ट्रेड डील जिसको लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन यह डील कामयाब नहीं हो पा रही थी। अब जब यह डील कामयाब हुई है तो विपक्ष लगातार इस डील को लेकर हमलावर है। केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, पहले कांग्रेस की तरफ से और अब अखिलेश यादव की एंट्री भी यहां पर हो गई है। अखिलेश यादव ने भी इस ट्रेड डील को डील नहीं बल्कि ढीलापन करार दिया है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए साहिल जी, ये जो 4 महीने की जो डील रुकी हुई थी, जब रुकी थी तब भी विवादों में थी और जब शुरू हुई तब भी विवादों में है। अब हम दोनों पहलुओं पे बात करेंगे, रुकी क्यों थी और शुरू कैसे हुई। शुरू जो हुई है जिस तरीके से वो हमारे सामने है, पर्दा रखा गया, पर्देदारी रखी गई है। सरकार ने बताया नहीं देशवासियों को। जो चीजें सरकार को बतानी चाहिए वो हमें व्हाइट हाउस से पता चल रही है, ट्रंप की तरफ से उनके एक्स से पता चल रही है। एक तो बात ये हो गई है, ऐसा क्यों, इस पे सवाल उठाना मुझे लग रहा है विपक्ष का एक जायज उनका हक भी है और आम जनता भी, हम आप लोग भी ये जानना चाहते हैं कि जब इतनी बड़ी डील हो रही है, देखिए जब बाजार आपका खुलता है और आपके पास प्रोडक्शन की चीजें बहुत सारी हैं, तो आपको शक्तिशाली जो कंट्री होती है अमेरिका जैसे, उसके साथ में जुड़ना होता ही है।
आपको किसी भी सूरत में जुड़ना पड़ेगा। उनका बाजार हमारे लिए खोलेगा, हमारा बाजार उनके लिए खोलेगा। अब खट्टे मीठे अनुभवों के साथ में खुल रहा है, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। अब दूसरा पहलू आ जाता, ये बंद क्यों हुई थी? अब जब ये ट्रेड जब बंद हुई थी उस समय सीज फायर भी बीच में आ गया था, और आपस में दोनों नेताओं को, चाहे मोदी जी हो गए, ट्रम्प जी हो जाए, दोनों के बीच में उस तरीके के संबंध नहीं रहे जो हमने पिछले ट्रम्प में देखा था। जब ट्रम्प का पहला उनका जब कार्यकाल था और प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, उसमें बड़ा खुशनुमा माहौल था। सारे डील्स हो रहे थे, सारे करार हो रहे थे, और जितने भी करार हो रहे थे वो करार आगे बढ़ रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक क्या हुआ? अचानक भारत और मोदी जी के रुख में बदलाव नहीं आया। भाई अब वो जाते हैं, उनके चुनाव में भी जाते हैं, माय फ्रेंड भी बोलते हैं, ट्रम्प इंडिया फ्रेंड बोलते हैं, हर तरीके की वो हमने देखी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वहां अमेरिका में रहने वाले लोगों को ये कहा, और ट्रम्प के पक्ष में वोटिंग करने का भी उन्होंने आह्वान करा, वो सब कुछ हुआ। लेकिन अचानक क्या हुआ, जब दोबारा से सरकार बनती है और वो सब चीजें हो जाती हैं, कोई करार नहीं हो पा रहा है। बाहर इतना बड़ा हमारा एक मिशन था, इतना बड़ा, उससे कि भाई इराक से लेके जितने भी एक तेल की कंपनियां हैं, जितना हम व्यापार करेंगे वो रास्ते हमारे लिए सुगम होंगे, वहां वो भी बंद करवा दिया गया, वो भी दबाव में बंद करवाया गया। लेकिन बहरहाल लब्बो लुबाब ये है, जो डील हुई है इसका होना बहुत जरूरी है, और वो किसी भी तरीके से होनी चाहिए। अब यहाँ पे भारत सरकार का कदम क्या होगा? इस डील को क्या दबाव में आके उन्होंने की है, या खुशनुमा माहौल में की है? अगर खुशनुमा माहौल में होता तो ये सार्वजनिक तौर पे होता, लिखित में होता, सामने हमारा जो पीएमओ के कोई भी अधिकारी बाहर निकल के आते, या प्रधानमंत्री जो अपनी शैली के लिए माने जाते हैं, जब कोई छोटी सी भी चीज अगर वो करते हैं तो वो रात में 8 बजे का वो समय का चुनाव करते हैं, 8 बजे आके बताते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर वो जब बताते हैं, तो ये थोड़ा कसक रह गया कि इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने अपने से क्यों डिस्क्लोज नहीं करी? क्या अच्छा, कुछ लेकिन चीजें ऐसी रमेश हैं जी, जो हिडन है? आज जिस तरीके से पीयूष गोयल ने अपनी बात रखी सदन में, उन्होंने तो इस व्यापार समझौते को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत पहलों को बढ़ावा देने में सहायक करार दिया। उन्होंने तो ये कहा कि विकसित भारत का जो सपना हम लोग देख रहे हैं उसमें ये डील कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगी। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है, उनका ये कहना है कि ये डील जो है इससे हमने अपने बाजारों को पूरी तरह से अमेरिका को सौंप दिया है। नहीं साहिल, देखो, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, फायदा होगा। क्योंकि अमेरिका के साथ में, किसी भी शक्तिशाली कंट्री के साथ में, जब आप अपने बाजार को खोल देते हो, अपने प्रोडक्ट को वहां बेचते हो, और उनके प्रोडक्ट हमारे पास जब आते हैं, तो ये आदान प्रदान तो देखो आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको बात बताऊं मोटी सी, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई खाद, यूरिया का इतना बड़ा प्लांट जो गुजरात में लगाया गया है, मुझे लग रहा है ये यूरोप से लेके कुछ एक दो कंट्री है जिनके पास इस तरह का पूरा हब होगा। लेकिन हमारे पास यूरिया बनाने का इतना बड़ा हब हो गया, क्या वो यूरिया हमारे यहाँ खपेगी? नहीं, वो यूरिया बाहर भी जाएगी। पोटास खाद है, डीएपी खाद है, और कीटनाशक दवाइयां हैं। इन दवाइयों का ऑस्ट्रेलिया कितना मांग करता है? ऑस्ट्रेलिया में गन्ना सबसे ज्यादा होता है, वो जी। हमारे यहाँ की जो खाद जो बनती है सब वो डिमांड करता है। वहां से तो कभी कंफ्लिक्ट इस तरीके से नहीं हुआ, अमेरिका से ही ऐसा क्या हुआ? अब इसमें समझने वाली चीज ये है, जो विपक्ष जो मांग कर रहा है, विपक्ष जिसपे ये हो हंगामा कर रहा है, वो थोड़ा सा उनका जायज भी है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय चलते हैं, उस समय क्या होता था, 2.3 जो टैरिफ लगता था, और नहीं 3.25 था, ऐसे टैरिफ लगता था। और वो जब मनमोहन सिंह जब आते हैं, उसको स्लैब को कम करके 2.2 कर दिया गया, और कम कर दिया गया। अब अचानक ऐसे क्या हो कि 10-11 सालों में पहले 25 बढ़ता है, फिर 50 बढ़ता है, वो टोटल 100 हो जाता है। उस 100 में 2 बार बढ़ाया गया, 25 अलग 25 अलग। जो 25 आपने बढ़ा दिया उसको अब 18 कर दिया। भाई इसमें फायदा क्या है? इसमें तो हमारा नुकसान है ना। आपने 25 करके 18 कर दिया, मतलब इस चीज को समझने की जरूरत है। लेकिन दूसरा पहलू ये आ जाता है, बाजार खुले हैं दोनों कंट्रियों के लिए, ठीक है। हमारे चीजों का आदान प्रदान होगा, इसमें हमें फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो धुंध है, जो बादल जो छाए हुए हैं, उसके जो मंडरार, उस पे आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। वो मुझे लग रहा है, हालांकि
पीयूष गोयल ने जो बताया है वो पर्याप्त नहीं है, और क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी और जनता को बताना पड़ेगा ये डील शर्तों पे नहीं हुई है, डील हमने डंके की चोट पे करी है। और जैसे चैनल कह रहे हैं कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। अगर मोदी ने झुकाया है तो मुझे लगता है 56 इंच का उनका सीना नहीं, हमारा भी हो जाएगा जी। बिल्कुल। और क्योंकि क्लैरिटी की यहाँ पर कमी है कहीं ना कहीं, और यही वजह है कि इस वक्त असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, हम चर्चा कर ही रहे थे कि अमेरिका और भारत के बीच जो ये ट्रेड डील हुई है, पहले इस डील को लेकर यह सवाल था कि आखिर क्या वजह है कि कई दौर की वार्ताओं के बाद भी ये ट्रेड डील हो नहीं पा रही, और अब जब ये ट्रेड डील हो गई है तो विपक्ष जमकर इसकी आलोचना कर रहा है। केंद्र सरकार पर सवालों की झड़ी यहां पर लगाई गई है। प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव होने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई, उसके बाद अब अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि ये डील नहीं बल्कि ढीलापन है सरकार का। संजीव जी, आपकी आवाज म्यूट पर है, उसे अनम्यूट कर लीजिए पहले आप। जी हाँ, देखिए साहिल, सच बात यह है कि विपक्ष यदि इस तरह का आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बातों में सच्चाई हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि जब आपकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है, जब पर्देदारी से सारी बातें शुरू होती है, तो निश्चित तौर पे संदेह का बादल जो है वो मंडराता ही रहेगा। यदि स्पष्टता इसमें होती, यदि क्लियर तौर पर यदि लोगों के बीच में एक आता कि आखिर ये मसौदा है क्या, डील किस तरह से किस तरीके से किया गया है। विपक्षी पार्टी आज यदि ये बात कह रही है कि कृषि क्षेत्र में खास करके यदि आपने, या डेयरी से संबंधित उत्पादों में यदि आपने इस तरह से खुले बाजार को यदि आपने छूट दे दिया है, तो भारत के किसानों के हितों से आपने समझौता किया है। ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एक चीज इसी बीच में मैं ऐड करता चलूं कि भारत के यदि नरेंद्र मोदी जी की ट्रंप साहब के साथ बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग है या दोस्ती है, ये कहने वाले लोग अक्सर भूल जाते हैं कि दो राष्ट्राध्यक्षों की दोस्ती व्यक्तिगत दोस्ती नहीं होती है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के अपने अपने राष्ट्र के हित होते हैं और वो सर्वोपरि होते हैं। तो आप अपने राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हैं और वो अपने राष्ट्र के लिए सर्वोपरि सोचते हैं। मेरा मानना यह है कि लगातार जिस तरह से ट्रंप साहब की भाषा, ट्रंप साहब, अब मीडिया का क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या है, 50% यदि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाता है, उस समय भी मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है, और 18% पर भी वही मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। तो परिभाषित करने वाले परिभाषित करेंगे ही, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि क्या सचमुच में भारत के लोगों के या भारत के संप्रभुता की बात जो विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही है कि आपने ये जिस तरह से समझौता किया है, झुक के समझौता किया है, प्रेशर में समझौता किया है, यहां तक राहुल गांधी कह देते हैं कि ये बहुत दबाव में किया गया एक डील है। नरेंद्र मोदी आखिर किस तरह की दबाव महसूस कर रहे हैं, हालांकि वो तमाम तरह के इशारे भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार ट्रंप साहब की भाषा, खास करके पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बाद से उनकी भाषा और लगातार 2 कदम आगे चल करके अभी हिंदुस्तान की तरफ से इसका कोई प्रारूप सामने नहीं आया है। जो कुछ भी लोगों को देखने को मिल रहा है वो ट्रंप साहब की बातों को देखा जा रहा है, उसको पढ़ा जा रहा है, उनके ट्वीट को कोट किया जा रहा है, उसको पढ़ के समझने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरह से महसूस किया जा रहा है कि हम तो कह रहे हैं निश्चित तौर पर हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र है और हम झुकने वाले नहीं है, लेकिन ये क्या बातों में दिखाई दे रहा है, क्या सचमुच में हम उतने ही तन के खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या सचमुच में कहीं कोई प्रेशर भी झलक रहा है। तो ये विपक्षी पार्टियां तमाम इस तरह की बातें कर रही हैं और इसका जवाब निश्चित तौर पर खुले मन से देना होगा। हालांकि सरकार के तरफ से जो पक्ष आया वो संतोषजनक, हालांकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूं, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियों में अभी भी वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बहुत सारे सवाल हैं और सवालों के जवाब अभी ढूंढ रहे हैं। आगे ये भी देखना होगा कि आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री जी सदन में पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में जो बहस चल रहा था उस पर वो अपना आखिरी भाषण देने वाले हैं। तो क्या वो इस डील के बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं, या फिर सदन में चल रही गतिरोध को लेकर के, जिस तरह से पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी एक स्टेटमेंट को लेकर अड़े हुए हैं, उसको दबाने का प्रयास किया गया। आज तो हमने देखा कि राहुल गांधी अपने हाथ में वो किताब लेकर घूम रहे हैं जिस किताब की बात हो रही है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। तो ये राग थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2 घंटे के अंदर में टीवी स्क्रीन की दुनिया में कुछ और हलचल मचने वाला है और ज्यादा बहस तेज होने वाली है। थोड़ा सा पैनी निगाहें होनी चाहिए हम लोगों की। जी बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी कि किस तरीके का अभिभाषण ये होता है, और जो तमाम सवाल यहाँ पर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं क्या उनका जवाब भी आज प्रधानमंत्री देते हैं, या जो विपक्ष कहता रहा है कि प्रधानमंत्री एक चुप्पी साधे बैठे हैं,
क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो संजीव जी इस बात का है कि विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो बातें हमें अपने देश में पता होनी चाहिए उनका ऐलान ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। चाहे वो रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप का बयान हो, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत के साथ ये ट्रेड डील इन्हीं शर्तों पर की गई है कि रूस से अब भारत जो है वो तेल नहीं खरीदेगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और उसके बाद से ही सारा माहौल गर्मा गया। साहिल, जबकि रूस की तरफ से ये खुलेआम स्टेटमेंट आया वहां से कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं, और भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि अब हमारे यहां से तेल नहीं खरीद की जाएगी। अब सवाल यह है कि एक आम आदमी होने के नाते मेरे भी दिमाग में ये बात आती होगी, शायद आपके भी दिमाग में ये बात आती होगी कि यदि सस्ता तेल हमें रूस दे रहा था तो आखिर किन परिस्थितियों में वहां से हम नहीं खरीदेंगे और ट्रंप साहब जहां से बोलेंगे वहां से खरीदेंगे। ये दादागिरी है। जहां से वो खरीदने की बात कर रहे हैं, कैसे दिख रहा है कि वहां के राष्ट्रपति को जैसे कि कांख में दबा के लेके चल गए हो, दादागिरी सामने साफ दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम, मैंने कहा कि एक प्रेशर जो दिखाई दे रहा है, और खास करके ट्रंप के काम करने की जो शैली है, उनके अंदाज जो है, वो निश्चित तौर पे अभी भी उस अंदाज में कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो लगातार, मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय से देश के प्रधानमंत्री रात के 8 बजे पूरे हिंदुस्तान को संबोधित करने वाले थे, और उनके संबोधन से पहले 15 मिनट पहले वो वीडियो जारी कर देते हैं। और उससे पहले संजीव जी एक सवाल मेरा आपसे है, ये जो आपने प्रेशर पॉलिटिक्स कहा, ये दबाव कहा, ये दबाव क्या हो सकता है कि इतनी सारी चीजें तो सब तो ठीक चल रही थी, अचानक 5-6 महीने में ऐसा क्या हुआ जो हमारी सरकार और मोदी सरकार इतने दबाव में आए, जैसे आपने कहा भी कि दादागिरी हो रही है, तो ये दादागिरी हो क्यों रही है? अब देखिए, निश्चित तौर पे इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं कि कल परसों के राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट से जहां वो सदन में बोलना चाह रहे थे, हालांकि शुरुआत उन्होंने वहां से नहीं की। निश्चित तौर पे जब विपक्षी पार्टी के लोगों को आप देशद्रोही कहेंगे और देशभक्त अपने आप को साबित करने का प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने ये शुरुआत की थी। उसके बाद में राहुल गांधी ने वो किताब निकाला और किताब में से वो नरवणे की किताब में से वो उद्धृत करना चाहे वो, हालांकि वो किताब लेकर ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप साहब जिस तरह का उनका काम करने का अंदाज है, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में नेहरू के बाद में कोई सबसे लोकप्रिय और सबसे मजबूत कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो आज के वक्त में नरेंद्र मोदी को हम मान के चलते हैं। पिछले 15 सालों से जिस तरह से मजबूती के साथ वो खड़े हैं, निश्चित तौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि सबसे मजबूत वो प्रधानमंत्री है। तो हमें ये दिखना भी चाहिए। हम लगातार ये बात कहते चले आए हैं कि ट्रंप साहब जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, एक लाइन देश के प्रधानमंत्री खुले मन से, जिस तरह से वो कह रहे थे, वो खुले मन से कहते कि नहीं, किसी के प्रेशर में हमने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका था। झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। यदि एक लाइन ये बोल देते। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, यही सबसे बड़ी बात है कि जो ओपन स्टेटमेंट प्रधानमंत्री को देनी चाहिए, आखिर वो क्यों नहीं दे रहे हैं, और क्यों विपक्ष को इतना मौका दिया जा रहा है यहां पर कि वो इस तरीके के सवाल उठाए। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आम नागरिकों के मन में भी ये सवाल है कि जब रूस से हमें सस्ते में तेल मिल रहा है तो हम उससे तेल खरीदने से क्यों उसे नकारेंगे। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान कैसे हो सकता है? इससे पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐलान हुआ था तब भी यही सवाल विपक्ष ने उठाया था। रमेश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ विपक्ष बार बार सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहा है और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आती है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई स्टेटमेंट यहां पर जारी नहीं किया जा रहा। देखिए साहिल, ये चीजें हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, क्योंकि कोई पार्लियामेंट सेशन मैंने पिछले 5-6 साल से ऐसा नहीं देखा है। जब पार्लियामेंट सेशन ही चलता है तब कोई ना कोई, चाहे पेगासस का मुद्दा उठ जाता है, चाहे SIR का मुद्दा उठ जाता है, और अब एप्स्टीन फाइल और आपका ये डील, ये मुद्दा उठे पड़े हैं। तो सरकार को भी नहीं पता होता है कि मतलब कि बाल मुड़ाते ही बोले पड़ जाएंगे। ये भी सरकार बड़ा भयभीत हो गई है और उनको जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। 2 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहली, जो संजीव जी ने कहा, मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि प्रचारित आपने करा पूरे वर्ल्ड में, आपने अपने आप को विश्व गुरु भी कहा, अच्छी बात है। सोने की चिड़िया भारत बनेगा दोबारा से, हमें भी अच्छा लगेगा। आप राजीव जी के बाद में, इंदिरा जी के बाद में, और जितने भी प्रधानमंत्री, मैं तो कह रहा हूं आपके घर के प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भी आप सबसे बड़े हो, हम मान लिया, आपके ऊपर हमने मोहर लगा दी, लेकिन वो दिखना चाहिए। पूरा देश ये चाह रहा, वो दिखना चाहिए। यहाँ हम किसी की आलोचना, किसी की क्रिटिसाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जब सीज फायर हुआ, ट्रंप ने लगभग 35 से 40 बार बोल दिया
मैंने सीज फायर करवाया और इन शर्तों पे करवाया, हमारी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पार्लियामेंट में भी सवाल पूछा गया, बाहर भी पूछा गया, आप अब्बा टब्बा चब्बा दाएं बाएं ऐसे घूम के चले जाते हो। देश इस तरीके से आपसे उम्मीद नहीं करता है। अब डील वाली बात आ जाएगी। डील को लेके पिछले 12 घंटे में जो हुआ, उनके प्रेस प्रवक्ता बाहर निकल आए, विदेश सचिव यूएस के बाहर निकल के आ गए, और अभी 1.5 घंटे 2 घंटे पहले उनकी कृषि मंत्री भी बाहर आ गई। उन्होंने सब कह दिया, सारा का सारा खुलासा कर दिया, ये डील हुई है, इन शर्तों पे हुई है, और फिर भी आप लोग नहीं बता रहे। पीयूष गोयल जी आ रहे हैं, वो इधर उधर की बात करके फायदे वगैरह गिना के चले जा रहे हैं। हमें फायदे सुनने हैं, हमें बड़े अच्छा लग रहा है, फायदे सुनने हैं। ये जो डील है, इसमें लगभग 64% जो भाग है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि उपकरणों से जुड़ा हुआ है, उनके खाद पानी से जुड़ा हुआ है, आधुनिक सज्जो सामान से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब जीडीपी आपकी टोटल ओवरऑल में 20-22% जब कंट्रीब्यूट अगर कृषि करता है, तो माफ कीजिएगा, कृषि को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। उसको बढ़ाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए एमएसपी गारंटी कानून तो बहुत पीछे चला गया, नहीं दी जा रहा है, कोई नहीं दे पा रही सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, या किसी गैर संगठन की हो, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन सवाल यहाँ पे आ जाता है, कृषि को अगर इतने बड़े बाजार में जब आप झोंक दोगे, और उस दबाव में, ऐसे करार में जो पता ही नहीं है हमें, देश को ही नहीं पता है, जनता को भी नहीं पता है, बुद्धिजीवी कौशिक जी बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछूं, क्या कौशिक जी आपको पता था, इल्म था कि इतना बड़ा डील हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को पता नहीं था। हालांकि रमेश जी, इसी क्रम में एक लाइन और मैं जोड़ दूं। हालांकि विपक्षी पार्टियों के कहना ये भी है कि एक दूसरे फाइल की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं कि उस फाइल पर चर्चाओं की वजह से एक ऐसी चर्चा निकाल दी गई है कि वो चर्चा दब जाए और किसी और चर्चा पर हम लोग बैठ करके बातचीत करें। कौन सी फाइल? तो वो जिस फाइल में देश के सबसे बड़े नेता का नाम दिखाई दे रहा है, वो कौन सी फाइल? आपके ऊपर क्या दबाव है? तो विपक्षी पार्टियां तो खुल के ये बात कह रही है कि उस फाइल पर चर्चा ना हो, उस पर बात ना हो। कल्पना कीजिए कि उस फाइल में यदि राहुल गांधी का नाम होता तो क्या होता? तो क्या ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या हम इस डील पे बात कर रहे होते, या विपक्षी पार्टी के किसी भी नेता का नाम होता तो क्या हम इस डील पे बात कर रहे होते? आज पूरा हिंदुस्तान एक तरफ होता और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और तरह तरह से एक अभियान छेड़ चुके होते। वो मैं लगातार एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्मार्ट राजनीति करती है, और कई बार विपक्षी पार्टियां ये बात समझ नहीं पाती है, और समझती भी है तो उसके पास कोई काट नहीं होता है। वो चाह के भी वो चाहती है कि उस पर चर्चा किया जाए, लेकिन उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है, सन्नाटा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चर्चा करने वाला नहीं है। लेकिन काश, इसीलिए मैंने कहा कि काश यदि उसमें विपक्षी पार्टियों के किसी व्यक्ति का नाम होता तो आज ये डील की भी बात नहीं होती और आज चर्चा भी नहीं होती इस पर। लेकिन संजीव जी, यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, ये मन मानने को राजी नहीं है कि देखो, प्रधानमंत्री की जो छवि है और जिस हिसाब से वो चलते हैं, जिस एग्रेशन के साथ में पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये जो गंद मचा पड़ा है एप्स्टीन फाइल को लेके, दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता, जेम्स बॉन्ड जिसको हम आप किताबों में पढ़ते आते हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं, उनका भी नाम जुड़ना मतलब एक घिंसा आता है। और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री का नाम जुड़ना ये सबके लिए शर्म वाली बात है। और मैंने कहा, दिल मानने को बिल्कुल राजी नहीं है कि ये खबर सच है। भगवान करे झूठ हो, कोई बदनाम करना चाह रहा हो, ट्रंप भी बदनाम करने चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से चाइना के साथ में मिलके, या आप पाकिस्तान के साथ में मिलके और कंट्रियों के साथ मिलके, हो सकता है कि भारत की या फिर प्रधानमंत्री की निजी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही हो। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कल्पना तो हम भी नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे आन बान शान है, लेकिन उस फाइल में या उस लाइन में कहीं भी नाम जुड़ना, कहीं भी जिक्र होना और ट्रंप के साथ साथ इस बात का उद्धृत करना कि ट्रंप साहब के इशारे पर इस तरह की बात हुई थी या उन्होंने कुछ कहा था, ये नाम जुड़ना ही हमारे लिए बेहद शर्मनाक है। और नहीं, अच्छा संजीव जी और रमेश जी, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, मैं जल्दी से इसी पर, क्योंकि रमेश जी ने ये सवाल उठाया यहाँ पर, मेरा सवाल संजीव जी इसी से जुड़ा हुआ भी है कि राहुल गांधी जो बार बार एक हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर वो बार बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, और यही वजह है कि ट्रंप तमाम तरह की चीजें बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या इससे जोड़कर ही राहुल गांधी तमाम चीजों को ले रहे हैं और यही वजह है कि मीडिया में आकर बार बार वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं?
देखिए, वो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, उस हम चूंकि एक विश्लेषक होने के नाते उसका विश्लेषण कर सकते हैं, और जो हमें दिखाई दे रहा है वो राहुल गांधी इशारों में इधर ही वो बात कह रहे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं, भले वो नहीं बोले वो खुल के, लेकिन वो कहना जो चाह रहे हैं वो हिंदुस्तान की जनता भी समझ रही है, सरकार भी समझ रही है, और हम तो खैर खुलेआम ये बात कह ही रहे हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। चलिए संजीव जी, रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में साथ निभाए, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यही विराम देना होगा। तो व्यापार समझौता विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत पहलों को बढ़ावा देने में सहायक होगा। पीयूष गोयल की यह स्टेटमेंट आने वाले समय में कितनी सार्थक साबित होती है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस ट्रेड डील को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण भी है सदन में, और देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री क्या इन तमाम मुद्दों पर भी अपनी बात रखते हैं, या फिर एक बार फिर विपक्ष को एक नया मौका मिलता है केंद्र सरकार पर हमलावर होने का। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।